पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। एप्स 95 पेंशन धारकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ओर से दायर समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन के कारण ईपीएफ पेंशन धारकों की हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस फैसले का लाखों पेंशनर्स पिछले 3 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशनधारकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना अंतिम निर्णय सुना सकता है। एप्स 95 हायर पेंशन क्या है? वर्तमान में पीएफ खाताधारक अपने वेतन बेसिक जोड़ डीए का 12% हिस्सा पीएफ में अंशदान करता है, और इतना ही उस कंपनी के नियोक्ता के द्वारा यानी कि 12% अंशदान किया जाता है, जिसका 8.33% हिस्सा एप्स पेंशन में चला जाता है, जिसमें जमा पैसों के हिसाब से ही ईपीएस 95 पेंशनधारकों को पेंशन मिलती है। लेकिन यदि कोई कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की सहमति से 12% से अधिक का अंशदान ईपीएफओ में करना चाहे तो वह कर सकते हैं, और फिर उन जमा पैसों के आधार पर उन्हें पेंशन मिलती है। वही वर्ष 2014 के बाद से अंशदान की लिमिट 15,000 रुपये कर दी गई है। यदि ये लिमिट हट जाए तो कर्मचारी अपनी वेतन के आधार पर अंशदान कर सकता है और पेंशन प्राप्त कर सकता है, जिसे हायर पेंशन कहते हैं, जिसे वर्ष 2014 के बाद से बंद कर दिया गया है, जिसे पुनः शुरू करने संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन के तौर पर पेंडिंग है। एप्स 95 हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 हायर पेंशन का मामला। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केरला हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यदि पेंशनर्स चाहे तो वह अपनी पूरी वेतन पर भी अंशदान कर सकता है, और कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से ही पेंशन का भुगतान होना चाहिए। केरला हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हुए केंद्र सरकार और ईपीएफओ ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अप्रैल 2019 को केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि कर्मचारियों को उनकी पूरी वेतन के आधार पर पेंशन दे, जिसके बाद कर्मचारियों की पेंशन में 100% तक की वृद्धि हो सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार और ईपीएफओ ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विचार करने के लिए समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन दायर की, जिस पर कई बार तारीखों पर तारीखें बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई अंतिम फैसला निकलकर नहीं आया है।